ओके, कैसे आप लोग? मस्त। चलिए, सेकंड न्यूमेरिकल लेक्चर, कंसंट्रेशन से और हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा लास्ट में, करेक्ट? आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। स्टार्ट किया जाए। पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से, द डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट पोटेशियम, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड is 1.02 gram per ml. Calculate the following values: molality, molarity and mole fraction. I am going to repeat the question. If the density of 20% weight by weight aqueous potassium iodide is 1.02 gram per ml, calculate the following values: molality, molarity and mole fraction. Mass percentage of Ki equal to 20. इसका मतलब ये कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो पोटेशियम आयोडाइड है वो 20 ग्राम है। अगर पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है तो ये H2O कितना होगा फिर? 80 ग्राम होगा। क्लियर है? 80 ग्राम। अब मोलैलिटी चेक कर लीजिए आप लोग। मोलैलिटी इसको क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर देंगे आप अगर, तो हो जाएगा 20 अपॉन पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हो, ये हो जाएगा 39 प्लस 127 इक्वल टू 166। ठीक, 166। तो यहां पर रखिए जाए 166 अपॉन, डायरेक्ट में रख रहा हूं, मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है वैसे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते हैं तो ये सॉल्यूट का मोल हो गया। आगे सॉल्वेंट को केजी में लिखना है, यहाँ पर 80 ग्राम दिया हुआ है, 80 ग्राम अपॉन 1000 कर दिया जाए। अब इसको ऊपर चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 20 अपॉन 166 इंटू 1000 अपॉन 80। सॉल्व करिए और इसका आंसर कैलकुलेट करिए। मोलैलिटी न्यूमेरिकल में डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। डेंसिटी क्या दिया हुआ है? 1.02 ग्राम पर ml। ध्यान से समझिए, 1.02 बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं नियरली ना। नियरली हमने इसको क्या मान लिया? 1 ग्राम पर ml। अब समझिए कि 1 ग्राम 1 ml, मतलब 1 ग्राम में 1 ml वॉल्यूम बन रहा है। ठीक, मतलब 1 ml वॉल्यूम में 1 ग्राम प्रेजेंट है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम्स में, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 100 ग्राम्स में क्या हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है ये बात? और कि 100 ml में जो KI है, द अमाउंट ऑफ KI इज इन 100 ml द अमाउंट ऑफ KI इज इक्वल टू 20 ग्राम्स है। ठीक, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 1000 ml मतलब 1 लीटर में कितना हो जाएगा? ये 200 ग्राम्स हो जाएगा। 200 ग्राम्स में यार 200 ग्राम्स हो जाएगा ये। ठीक, आगे मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम हो क्या है? वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक, तो लीटर तो 1 बनाया हमने यहाँ पर, ये हमने बना लिया 1000 करके, इसकी वैल्यू 1 हो गई और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए तो 2000 अपॉन 166 कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी जाएगी मोलैलिटी की। समझ गए? सॉल्व करेंगे इसको, दोनों के आंसर्स कमेंट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की।
ओके, फ्रैक्शन मान लीजिए हमको KI का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI का जो वेट है वो कितना है, KI का वेट है 20 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 160, फिर से यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 166 प्लस NH2 कितना हो जाएगा 80 अपॉन 18। अब इसको जो भी आंसर आता है उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आपको आंसर मिलता है उसको 1 माइनस कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी मिल जाएगा ना। जो भी यहाँ पर आंसर मिलता है उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपको H2O की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन भी इसका कैलकुलेट हो जाएगा। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हमने तीनों कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात की जाए। ओके, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट of nitrogen gas in water is 1.0 into 10 to power 5 atm. If the mole fraction of nitrogen is 0.8, then calculate the value of nitrogen dissolved in 10 mole of water if the pressure is 5 atm. Okay, read the question carefully and we are going to solve it. चलिए, क्या क्या दिया है, the KH value has been given. KH value is 1.0 into 10 to power 5 atm. क्लियर है, यही ना है। KH वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.0 into 10 to power 5 atm। सेकंड क्या दिया है, प्रेशर, टोटल प्रेशर है, बता रहा हूं मैं आपको 5 atm। समझिए, कह रहा है अगर 5 atm प्रेशर हो तो 10 मोल के लिए 10 मोल वाटर में जो N2 गैस डिजॉल्व होगी वो उसकी मात्रा क्या है, ये क्वेश्चन है ना। तो टोटल प्रेशर 5 atm का है, KH की वैल्यू 1.0 into 10 to power 5 है और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ऑलरेडी दिया हुआ है 0.8। अब समझिए, और ये भी एयर में दिया हुआ है। एयर में अगर नाइट्रोजन गैस 80% प्रेजेंट है, 80% हो गया नहीं, अगर एयर में नाइट्रोजन गैस 80% प्रेजेंट है तो वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो भी तो 80% प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट करेगा वो। अर्थात टोटल प्रेशर 5 atm का है और 80% जिसमें कौन कर रहा है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू 5 इंटू 0.8 कर दिया जाए, 5 इंटू 80/100 करिए, 0.8 कर दीजिए, बात हो गई है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4। अर्थात इस 5 atm में 4 atm प्रेशर जो कर रहा है क्रिएट, वो नाइट्रोजन गैस कर रहा है। अब इसके बाद आपको मिल तो गया, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है आपको, तो आपको पता है P इक्वल टू KH इंटू यक्स होता है ना। यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन KH, फिर से निकल के आएगी वह यहाँ पर वैल्यू P हो गया 4 अपॉन 1.0 इंटू 10 to power 5, ये वैल्यू हो गई 4.0 इंटू 10 to power -5। इसका यूनिट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों एटीएम में है। अब समझिए, ये टोटल वैल्यू जो आई हुई है वो 1 मोल के लिए आई हुई है, जो कि पूछा, अगर क्वेश्चन आप देखिए तो पूछा है 10 मोल के लिए। तो अगर 1 मोल में जो N2 डिजॉल्व हो रहा है वो इतना हो रहा है तो 10 मोल में कितना होगा फिर वो, इन 10 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 4.0 इंटू 10 to power -5 इंटू 10 हो जाएगा कितना, 4.0 इंटू 10 to power -4। समझ गए, बेहद ही सिंपल सा सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट की बात कीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S at STP is 0.195. Calculate Henry's law constant. I am going to repeat the question. If the solubility of H2S
इन वाटर इज एट STP इज 0.195. कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट. देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S दिया हुआ है 195 मोलर एट STP. क्लियर है? मोलल मीन्स क्या समझा आपने? 0.195 moles are present in 1 kg. ठीक, 0.195 मोल आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. आगे ये तो हो गई हमारी KH वैल्यू. नहीं, हाँ KH वैल्यू हो गई. हमको कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले हम लोग यहां से कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन. ध्यान से समझिए, मोल फ्रैक्शन 1 kg सॉल्वेंट में, अर्थात हम लोग बात करें अगर H2O की, तो 1 kg H2O का जो मोल होगा, the mole of 1 kg of H2O is 55. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी टर्म जो हम लोग ले रहे हैं हर बार किस में ले रहे हैं, वो इसमें ले रहे हैं, तो वैल्यू जो आ रही है वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ये हो गया हमारा 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5. समझिए कि 55 के सामने ये 0.195 काफी स्मॉल वैल्यू हुई, 1 भी नहीं है ये. तो अब इसको हम लोग निग्लिजिबल मान लेते हैं, तो हो जाएगा क्या? 0.195 अपॉन 55.5. और इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करें 0.0035. ठीक, STP पर जो प्रेशर है, द प्रेशर एट STP इज 1 atm, और बाद में आप वैल्यू लेते हो तो 986 आता है. क्या 0.986 ना, 0.986 बार आता है. समझिए, चाहे आप बार के थ्रू रख लीजिए मान, चाहे ATM के थ्रू. आपको पता है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता है आपको, और क्या पता है आपको? प्रेशर की वैल्यू पता है, तो आप KH की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. और अब KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन जो भी वैल्यू आता है, प्रेशर आप 1 atm करके लिखिए और चाहे इसको करके लिखिए, मतलब ये बार. ठीक, जो भी वैल्यू आती है उसको आप लोग कमेंट कर रहे हैं.